हम जानते हैं अपनी केयर करना, लेकिन फ़िज़िकल हेल्थ की अगर थोड़ा सा भी बुखार होता है, ज़ुकाम, खांसी होती है हमें, या फिर छोटी सी भी चोट लग जाती है तो हम फ़ौरन ध्यान देते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से तरह तरह के सवाल पूछते हैं, क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, और हम अपनी केयर कर कर बहुत ही जल्दी अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को रिकवर कर लेते हैं। लेकिन जब मन उदास होता है, मन नहीं लगता काम में, चिड़चिड़ापन होता है, किसी से बात करने की बिल्कुल इच्छा नहीं रहती है, ना ही काम करने का मन करता है, नींद भी नहीं आती है, भूख भी नहीं लग रही होती है, इस बारे में हम उतनी बात नहीं करना चाहते। हमें नहीं समझ में आता कि इन चीज़ों की भी हमें केयर करनी है, और अगर कभी कोशिश भी करते हैं किसी को बताने की तो सिर्फ ये सुनने को मिलता है कि थोड़ा सा ध्यान रखो, अच्छा सोचो, अच्छी आदतों को अपनाओ, सब ठीक हो जाएगा, जैसे कि कोई जादू हो जाएगा और ये सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, या फिर ये कोई परेशानी ही नहीं है। इतना भेदभाव क्यों? शरीर और मन के साथ इतना भेदभाव क्यों? जवाब आप ही के पास है। मन भी शरीर का ही एक हिस्सा है। अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो वो फिर हमारा ख्याल नहीं रखेगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उन जागरूक इंसानों में से हैं जो इस बात को समझने की क्षमता रखते हैं कि अगर हमारा मन बीमार हो तब भी हमें उतना ही ध्यान देना है जितना हम अपने शरीर को देते हैं। तो अब हमें करना क्या है? जब भी हमें कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम सताए कि हमारा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, तो ये छोटे छोटे से क्लूज़ हैं जो आपको बताते हैं कि आपको किसी से खुलकर बात करने की ज़रूरत है। आपके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको परेशान कर रहा है। अगर आपके आसपास, आपके परिवार में ऐसा कोई नहीं मिलता है तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी है, क्योंकि ये छोटे छोटे से लक्षण ही एक दिन बड़ी बीमारियों का रूप ले लेते हैं। यही एक दिन जाकर डिप्रेशन बन सकता है, यही एंग्जाइटी डिसऑर्डर बन सकता है, यही ओसीडी में कन्वर्ट हो सकता है, यही साइकोसिस, तो यही पैरानॉइड सिचुएशन बन सकती है, यही स्किज़ोफ्रेनिया भी बन सकता है, और भी तमाम ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनका ये रूप ले सकता है। जिस तरह से कोई भी शरीर की बड़ी बीमारी की शुरुआत हमेशा छोटी से होती है, चाहे वो HIV हो, चाहे वो कोरोना वायरस हो, या फिर वो किसी भी तरीके की कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे वो कैंसर जैसी बड़ी प्रॉब्लम भी क्यों ना हो, सब चीज़ें पहले छोटे रूप में होती हैं और आपको कुछ सिग्नल्स देती हैं। हमारी बॉडी और हमारा माइंड हमको सिग्नल्स देता है, लेकिन जब हम उन सिग्नल्स को अवॉइड करते हैं, हम केयर नहीं करते हैं और एक्शन नहीं लेते हैं, हम लेज़ी रहते हैं, एक्चुअली हम ना चीज़ों को डेफर करने में बिलीव करते हैं, तभी हम बड़ी प्रॉब्लम में घिर जाते हैं। अगर हम तुरंत एक्शन लें तो कोई भी मेंटल इलनेस आपको परेशान नहीं कर सकती। और हाँ, एक और कन्फ्यूज़न है लोगों के अंदर, वो सोचते हैं कि मेंटल इलनेस या फिर हमारी जो मेंटल हेल्थ है उससे अगर हम किसी को शेयर करेंगे तो वो हमें पागल समझेगा, या एक साइकोलॉजिस्ट को विज़िट करना, एक काउंसलर से जाकर मन की बात करना, ये कोई ऐसी बात है जिसके लिए शायद हमें किसी शेम को महसूस करना है, या फिर बहुत सारे अलग अलग रीज़न्स भी हो सकते हैं। हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, हम ऐसा लग रहा है कि टाइम की कमी है हमारे पास, या हमें लग रहा है कि क्यों आपने अपनी मेंटल हेल्थ पर स्पेंड किया। अगर इनमें से कोई भी बात आपके मन में चलती है तो आज से आपको अपना सिर्फ एक विचार बदलना है, और वो ये है कि मुझे अपने मन का पूरा ख्याल रखना है, मुझे अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, मुझे समय निकालना है और तुरंत एक्शन लेना है, क्योंकि मेंटल हेल्थ के बिना कोई हेल्थ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। आपको बॉडी लेवल पर फिट रहने के लिए भी अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। तो आज अगर आपके मन में कुछ भी ऐसा चल रहा है जिससे आपको क्लूज़ मिल रहे हैं कि आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है, तो आप आज ही एक्शन लीजिए और हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए और अपने मन की बात शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे आप तभी आपको सही सॉल्यूशंस दिखाई देंगे और आपकी लाइफ की क्वालिटी बेटर हो जाएगी।